के साथ में इधर भगवान वृंदावन में रह करके अनेकों लीलाएं कर रहे हैं। एक समय की बात कि महाराज एक बार भगवान कन्हैया ने देखा कि वृंदावन की जितनी भी गोपियां हैं वो सभी गोपियां यमुना स्नान करने के लिए जाती हैं, लेकिन स्नान करने के लिए तो जाती हैं लेकिन ये यमुना में नगिन होकर के स्नान करती हैं। तो भगवान ने सोचा कि इन्हें ज्ञान कराना बहुत जरूरी है। तो एक दिन गोपियां यमुना स्नान करने के लिए गई ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, और गोपियां यमुना जी में घुस गई, वस्त्रों को उतार करके तट पर रख दिया और रख करके महाराज जल में स्नान करने लगी। भगवान कन्हैया गए, जा करके परीक्षित महाराज भगवान कन्हैया ने गोपियों के वस्त्रों को उठा करके कदम के वृक्ष पर टांग दिया और भगवान वंशी बजाने लगे। अब हुआ ऐसा कि गोपियां जब स्नान करके बाहर आई तो गोपियों ने देखा कि वस्त्र ही नहीं। तो एक गोपी बोली, बहना वस्त्र कहाँ चले गए? बोले हम कहाँ जाने, ही उतार के धरे थे। तो लो आवाज आई कानों में बंसी की। तो एक बोली, जे काम काऊ को नहीं, कन्हैया कोई है जो बैठो वृक्ष के पास में। तो वृक्ष के पास बैठो तो कन्हैया वस्त्र उठाए के ले गो। सो गोपियां लज्जा की वजह से जल में फिर से आई और जल में घुस गई, और महाराज जैसे ही जल में घुसी तो अब जल उनके गले तक आएगा। तो ठंड की वजह से गोपियां सिकुड़ने लगी। एक गोपी बोली, लाला वस्त्र वापस कर दो, ठंड की वजह से सिकुड़े जा रहे, और तुम्हें लज्जा नहीं आती है? यहाँ लड़कियां स्नान करने के लिए आती हो, तुम उन्हें उनके वस्त्रों को उठाकर के कदम पर टांग देते हो, वस्त्र दे दो मेरे। भगवान बोले, कौन से वस्त्र? गोपियां बोली, बेई वाली जो तुम टांगे बैठे हो, तोन वाली। भगवान बोले, जो वस्त्र थोड़ी ना। बोले तो भगवान बोले, जब मेरे कदम पे नए नए फूल आए, हाँ फूल आए। तो गोपियां बोली, जे कैसे फूल हैं जो तरह तरह के आते हैं? ऐसा करो वस्त्र वापस दे दो। भगवान बोले, पहले नगिन अवस्था में खड़ी हो जाओ मेरे सामने, तुम्हें हम वस्त्र दे देंगे। तो गोपियां जानती थी और गोपियां भगवान कन्हैया को अपना पति मानती थी, तो पति के सामने स्त्री लज्जा नहीं करती है। तो महाराज गोपियां जो थी ये भी जानती थी कि ये तो ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म है, तो जाके सामने वस्त्र पहनो फिर भी नगिन, और न पहनो फिर भी नगिन। इसीलिए गोपियां आज जल से बाहर निकली नगिन अवस्था में, और जल से निकल करके कन्हैया के सामने खड़ी हो गई। जब खड़ी हुई तो कन्हैया ने वस्त्र वापस कर दिए गोपियों को, गोपियों ने वस्त्र पहने। तो गोपियों ने कन्हैया से प्रश्न किया, जब बताओ जब तुम्हें वस्त्र देने ही थे तो तुमने लए ही काहे? भगवान बोले, तुम्हें ज्ञान कराने के लिए। कैसा ज्ञान? भगवान ने जवाब दिया, सुनो, स्त्रियों को कभी जल में नगिन होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। सुन रही हो मैया? सभी लोग सुन लो कान खोल करके मेरी बात। स्त्रियों को कभी भी जल में नगिन होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए बताओ? स्त्री को जल में नगिन होकर के स्नान इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि जल में वरुण देवता का वास होता है, और जब स्त्री जल में नगिन होकर के स्नान करती है तो वरुण देवता का अपमान भी हो सकता है, और अगर उनका अपमान होगा तो वो हो सकता है आपको श्राप भी दे दे। तो इसीलिए ये बताया गया है, स्पष्ट वर्णन है भागवत जी में कि स्त्री को नगिन होकर के जल में स्नान नहीं करना चाहिए। ये ज्ञान कराया है भगवान कन्हैया ने गोपियों की। किसी किसी लोगों के मन में एक बहुत बड़ी शंका रहती है। कौन सी? कोई कोई लोग ये कहते हैं कि तो का कन्हैया इतना बड़ा छलिया था जो कन्हैया गोपियन के वस्त्र उठाए उठाए के वृक्ष पर टांगत, तो क्या इतना बड़ा छलिया था? देखिए का हम जैसा कि हम रोज बताते हैं कि भगवान के चरित्र को दिमाग से नहीं समझा जा सकता है। ये बच्चे बड़ा ही उद्यम कर रहे हैं भैया, अपनी अपनी प्रॉपर्टी पर कब्जा रखो करो है ना, कोई दूसरों पे नामा करा लिए। तो ध्यान रखना, हमने जैसा कि हम रोज बताते हैं कि भगवान के चरित्रों को कभी दिमाग से नहीं समझा जा सकता है। भगवान के चरित्र को वही समझ सकता है जो दिल से समझेगा, जो मन से समझेगा। ये बात तो सही है कि भगवान ने गोपियों के चीर चुराए, लेकिन गोपियों के पहनने वाले चीर नहीं चुराए थे परीक्षित महाराज।
बहुत से लोग ये कहते कन्हैया बहुत बड़ा छलिया था तो गोपियों की चीर चुरा चुरा करके वृक्ष पर टंगता था। ऐसा नहीं है, ध्यान रखना, भगवान कोई साधारण नहीं थे। बहुत से लोगों ने कन्हैया के चरित्र को मजाक बना लिया है। सत्य कड़वा होता है महाराज। बहुत से लोगों ने प्रभु के चरित्र को मजाक बना लिया है। यह बात सही है कि भगवान ने गोपियों के चीर चुराए, लेकिन पहनने वाले नहीं चुराए, बल्कि भगवान कन्हैया ने गोपियों के अज्ञान रूपी वस्त्रों को चुराया और ज्ञान रूपी वस्त्रों को पहनाया। बोलिए गोविंद भगवान की। तो महाराज ध्यान रखना। और इधर ये 100 रुपए दे रही हैं अर्चना यादव, ठेकेदार ओछा से आई हैं, जो सैवीर सिंह की भतीजी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। अच्छा ठेकेदार हैं कौन अर्चना? अच्छा काय की ठेकेदारी करती? अब भैया हम तो जानते ना है, हम कहा जाने। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान से कामना करेंगे कि ऐसे ही धर्म के लिए हाथ बढ़ते रहे, किसी भी चीज की कोई कमी ना हो, समाज में ऐसे ही पद और प्रतिष्ठा बनी रहे, ऐसे ही आगे बढ़ती रहे, अपने माता पिता का नाम रोशन करती रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। तो भगवान ने गोपियों को ज्ञान करवाया। करवाने के बाद भगवान जैसे ही चलने लगे, गोपियों ने प्रभु का हाथ पकड़ लिया। जवाब दिया कहाँ जा रहे हो? बोले घर। गोपियां बोली याद करो त्रेता युग में तुमने हमें वरदान दिया था कि तुम हमारे साथ में महाराज करोगे, अब मेरे साथ महाराज करो। और ध्यान रखना भगवान कन्हैया ने जो गोपियों के साथ महाराज किया था, इन गोपियों को त्रेता युग से ही वरदान था जो राम जी ने दिया था। कब? सुनो, जब राम जी सीता के साथ विवाह करने के लिए जब मिथिला नगरी में गए थे, तो मिथिलापुरी में जाने के बाद जब भगवान सीता जी से विवाह करके लौटने लगे अवध के लिए, तो राम जी इतने सुंदर थे। पीछे वाली मैया सुन नहीं रही हो? है? तो ध्यान रखना, राम जी इतने सुंदर थे कि उनके रूप को देख करके मिथिला की हर एक लड़की मोहित हो रही थी। तो जब राम जी सीता के साथ विवाह करके अवध के लिए चलने लगे, तो लड़कियों ने राम जी से कहा, मिथिलापुरी की लड़कियों ने राम जी से कहा, प्रभु आप हमें छोड़ के जा रहे हो, लेकिन हम तो ये चाहते थे कि आप कुछ समय मेरे साथ भी व्यतीत करें।